हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनिए शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती का विवाह करने का अनुरोध श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र के इसके लिए स्वीकृति। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। वह हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारी आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विधे तथा देवताओं और ऋषियों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं सब सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुने महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप प्रारंभ किया। मुझ ब्राह्मण कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषभ ध्वज विशिष्ट आपके लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सहारथी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सारथी वाको सदा परस्पर यथा योग सहयोग करना चाहते हैं, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। महाईश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकते हैं। प्रभु, कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो मायके हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वस्थ एवं अभय प्रदान करेंगे। अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर ने मारे जाएं, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष रहित तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। ईश, यदि वे असुर भी आराधित हो आपकी दया से अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अंत वृषभ ध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि और उसके उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और सहार रूप कर्म न करने हो तब तो हमने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य ही नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, कार्य भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। देव एक ही परमात्मा परमेश्वर तीन स्वरूपों में अभियुक्त हुए हैं। इस रूप भेद में उनकी अपनी माया की कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र है, वे लीला के उद्देश्य से ही सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अगले अंग प्रकट हुए हैं। मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव उन सदा शिव के हृदय से अभिभूत हुए हैं। अंत आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं। प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीनों रूपों में प्रकट हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य करके तथा कार्य कारणवश सप्तनिक भी हो गए। अंत आप भी विश्वहित के लिए तथा देवताओं के सुख पहुँचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और है, उससे सुनिए। मुझे पहले के वृत्तांत का स्मरण हो गया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी वही इस समय सुना रहा हूँ। आपने कहा था, ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो गए हो, श्री हरि जगत का पालन करने वाले हुए हैं
मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपनी वही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। स्वामिन, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्रीहरि पालन करे और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हो। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अंत आप एक ऐसी कामनी को स्वीकार करिए जो लोकहित के कार्य में तत्पर रहे। शंभो जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरे सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपने जीवन सहचरी प्राण वल्लभ को ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वे श्री हरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।